ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे। पूरा ध्यान चारों तरफ से हटाकर बाह्य दुनिया से बिल्कुल डिटैच होकर सारे ध्यान को भ्रिकुटी के मध्य में केंद्रित करें। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा अपना पार्ट बजा रही हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि परमपिता परमात्मा ने मुझे पहचाना है, जाना है और वो मुझे पतित से पावन बना रहे हैं और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 11 फरवरी 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, प्राणेश्वर बाप आया है तुम बच्चों को प्राणदान देने। प्राणदान मिलना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। कौन आया है? प्राणेश्वर बाप आया है हम बच्चों को प्राणदान देने, यानी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। आज का प्रश्न है, ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है? ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है? उत्तर है, इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि बन अपने ही कुल का खून करने के लिए अनेक साधन बनाते जाते हैं। यह कोई नई बात नहीं, क्योंकि तुम जानते हो यह दुनिया तो बदलनी ही है। महाभारत लड़ाई के बाद ही हमारी नई दुनिया आएगी। तो बाबा कह रहे हैं, इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि सब अपने ही कुल का खून करने के लिए अनेक साधन बना रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं है, हमें पता है। बाबा ने आके हमें याद दिलाया है कि ये दुनिया बदलनी ही है। और ये जो महाभारत की लड़ाई चल रही है अभी, महाभारत की लड़ाई किससे चल रही है? 5 विकारों से। रावण राज्य जो चल रहा है, इसके बाद ही हमारी नई दुनिया आएगी। गीत है आज का, यह कौन आया। ओम शांति। सवेरे सवेरे यह कौन आकर मुरली बजाते हैं? दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, तुम अभी मुरली सुन रहे हो। ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से। किससे मुरली सुन रहे हैं? ज्ञान के सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से। वह है प्राण बचाने वाला ईश्वर। कहते हैं ना, हे ईश्वर इस दुख से बचाओ। वह हद की मदद मांगते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद, क्योंकि बेहद का बाप है ना। तुम जानते हो आत्मा भी गुप्त है, बच्चों का शरीर प्रत्यक्ष है। तो बाप की श्रीमत है किसके प्रति? बच्चों प्रति। सर्व शास्त्र में शिरोमणि गीता मशहूर है, सिर्फ उसमें नाम डाल दिया है किसका? श्री कृष्ण का। अब तुम जानते हो श्रीमत भगवानुवाच है। यह भी समझ गए कि भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बाप है। वही नर से नारायण बनाते हैं। कथा भी है सत्य नारायण की, गाया जाता है क्या? अमर कथा।
अमरपुरी का मालिक बनाने अथवा नर से नारायण बनाने की बात एक ही है, यह है मृत्यु लोक। भारत ही अमरपुरी था, यह किसको भी पता नहीं है। यहाँ ही अमर बाबा ने पार्वतियों को सुनाया है। एक पार्वती व एक द्रौपदी नहीं थी। यह तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं। शिव बाबा सुनाते हैं किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे बच्चों को समझाता हूँ। बाप ने समझाया है बच्चों को। क्या समझाया? बाप ने समझाया है बच्चों को आत्माभिमानी जरूर बनना है। बाप ही बना सकते हैं। दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा का ही ज्ञान नहीं है तो परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा। कितनी भारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है। बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। विलायत वाले भी पत्थर बुद्धि कम नहीं है। वह बुद्धि में नहीं आता कि हम ये जो बॉम्ब शादी बना रहे हैं, यह तो अपना ही खून, सारी दुनिया का भी खून करने के लिए बना रहे हैं। तो इस समय बुद्धि कोई काम की नहीं रही है। अपने ही विनाश के लिए सारी तैयारी कर रहे हैं। तुम बच्चों के लिए यह कोई नई बात नहीं है। जानते हो ड्रामा अनुसार उन्हों का भी पार्ट है। ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। पत्थर बुद्धि न हो तो ऐसे काम कर सकते हैं क्या? बाबा कह रहे पत्थर बुद्धि है तभी तो ऐसे काम कर रहे हैं। पर ये भी बाबा ने बताया कि ये भी ड्रामा में नूंद है। वो ऐसा काम नहीं करेंगे तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होगा? सारे कुल का विनाश कर रहे हैं। वंडर है ना क्या कर रहे हैं? बैठे बैठे आज ठीक चल रहा है, कल मिलिट्री बिगड़ी तो प्रेसिडेंट को भी मार देते। ऐसे ऐसे इत्तेफाक होते रहते, किसको भी सहन नहीं करते हैं। पावरफुल है ना। आजकल की दुनिया में हंगामा बहुत है। पत्थर बुद्धि भी अथाह है। अभी तुम बच्चे जानते हो विनाश काले जो बाप से विपरीत बुद्धि है उनके लिए विनशंति गाया हुआ है। अभी इस दुनिया को बदलना है, यह भी जानते हो। बरोबर महाभारत लड़ाई लगी थी, बाप ने राजयोग सिखाया था। शास्त्रों में तो टोटल विनाश दिखा दिया, परंतु टोटल विनाश तो होता नहीं है। फिर तो प्रलय हो जाए, मनुष्य कोई भी ना रहे, सिर्फ 5 तत्व रह जाए। ऐसे तो हो नहीं सकता। प्रलय हो जाए तो फिर मनुष्य कहाँ से आए? दिखाते हैं श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर सागर में आया। बालक ऐसे आ सकते है? आ बालक ऐसे आ कैसे सकता? शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं जो बात मत पूछो। अभी तुम कुमारियों द्वारा इन विद्वानों भीष्म पितामह आदि को भी ज्ञान बाण लगते हैं, वह भी आगे चलकर आएंगे। विद्वानों भीष्म पितामह हैं, बाबा बता रहे हैं कि इन सबको भी ज्ञान बाण लगते हैं, वह भी आगे चलकर आएंगे। जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरेंगे, बाप का परिचय सबको देते रहेंगे, उतना तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा। हाँ, विघ्न भी पड़ेंगे। यह भी गाया हुआ है आसुरी संप्रदाय के इस ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं। बेचारे पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ नहीं जानते कि यह क्या है। कहते हैं इन्हों का तो ज्ञान ही न्यारा है। यह भी तुम समझते हो नई दुनिया के लिए नई बातें हैं। बाप कहते हैं राजयोग तुमको और कोई सिखला नहीं सकेंगे। ज्ञान और योग बाप ही सिखला रहे हैं। सदगति दाता एक ही बाप है, वही पतित पावन है, तो जरूर पतितों को ही ज्ञान देंगे ना। तुम बच्चे समझते हो हम पारस बुद्धि बन पारसनाथ बनते हैं। मनुष्यों ने मंदिर कितने ढेर बनाए हैं, परंतु वह कौन है, क्या करके गए हैं, अर्थ कुछ नहीं बता, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। पारसनाथ का भी मंदिर है, परंतु किसको भी पता नहीं है। भारत पारसपुरी था, सोने हीरे जवाहरातों के महल थे। कल की बात है, कल की बात है। पहले कल्प भी तो हुआ था, 5,000 साल पहले हुआ था। वह तो लाखों वर्ष कह देते सिर्फ एक सतयुग को, और बाप कहते सारा ड्रामा ही 5,000 वर्ष का है। इसलिए कहा जाता है आज का भारत क्या है, कल का भारत क्या था। लाखों वर्ष की तो किसको स्मृति रह न सके। तुम बच्चों को अब स्मृति मिली है, जानते हो बाबा हर 5,000 वर्ष बाद आकर हमको स्मृति दिलाते हैं। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक थे। 5,000 वर्ष की बात है, कोई से भी पूछा जाए इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कितने वर्ष हुए, तो लाखों वर्ष कह देंगे। तुम समझा सकते हो यह तो 5,000 वर्ष की बात है। कहते भी है क्राइस्ट से इतना समय पहले पैराडाइज था। बाप आते ही हैं भारत में, यह भी बच्चों को समझाया है। बाबा की जयंती मनाते हैं तो जरूर कुछ करने आया होगा। पतित पावन है तो जरूर आकर पावन बनाता होगा। ज्ञान सागर है तो जरूर ज्ञान देंगे। योग में बैठो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, यह ज्ञान हुआ ना।
वह तो है हठी योगी, टांग पर टांग चढ़ाकर बैठते हैं, क्या क्या करते हैं। तुम माताएं तो ऐसा कर ना सके, बैठ भी ना सको। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, यह कुछ करने की तुमको जरूरत नहीं है। कल भी बाबा ने समझाया था कि तुम्हें हट करने की कोई जरूरत नहीं है, हट से नहीं मिलता, मुझे तो बस प्यार से याद करो मेरा बाबा। तो भी बाबा कह रहे हैं कि हठ योग में बताते हैं सिर नीचे पैर ऊपर शीर्षासन और ये सारे आसन बनाते हैं, ये करो। तो बाबा कह रहे तुम माताएं तो ऐसे कर ना सको, बैठ भी ना सको। बाप कह रहे हैं मीठे बच्चे, यह कुछ करने की तुमको दरकार नहीं है, जरूरत नहीं है। स्कूल में स्टूडेंट कायदेदार तो बैठते हैं ना, बाप तो वह भी नहीं कहते हैं जैसे चाहे वैसे बैठो। बाबा कह रहे स्कूल में, तुम तो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, स्कूल में भी है यूनिफॉर्म पहनो, ऐसे बैठो वैसे बैठो, चेयर पे बैठो, सीधे बैठो, वो बैठो। बाबा कह रहे सब कायदे अनुसार बैठते हैं। बाप कह रहे तुम्हें तो मैं ऐसा भी नहीं कहता हूँ, तुम्हारी जैसी मर्जी वैसे बैठो, बैठकर थक जाओ तो अच्छा सो जाओ। बाबा कोई बात में मना नहीं करते हैं, तो बिल्कुल सहज समझने की बात है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। भला कितना भी बीमार हो, पता नहीं, सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते और प्राण तन से निकल जाए। गाया जाता ना, गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें, वास्तव में है यह ज्ञान अमृत की बात। तुम जानते हो सचमुच ऐसे ही प्राण निकलने हैं। तुम बच्चे आते हो कहाँ से? परम धाम से, हमको छोड़कर जाते हो। बाप कहते हैं मैं तो तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा, मैं आया हूँ तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। तुमको न अपने घर का पता है, न आत्मा का पता है। माया ने बिल्कुल ही पंख काट डाले हैं, इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती, क्योंकि तमो प्रधान है। जब तक सतो प्रधान बने तब तक शांति धाम में जा कैसे सकती। यह भी जानते हैं ड्रामा प्लान अनुसार सबको तमो प्रधान बनना ही है। इस समय सारा झाड़ बिल्कुल तमो प्रधान जड़जड़ीभूत हो गया है। बच्चे जानते हैं सब आत्माएं तमो प्रधान है, दोनों ही दुनिया में होती है सतो प्रधान। यहाँ किसकी सतो प्रधान अवस्था हो न सके, यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए तो फिर यहाँ ठहरे नहीं, एकदम भाग जाए। सब भक्ति करते ही हैं मुक्ति के लिए अथवा शांति धाम में जाने के लिए, परंतु कोई भी वापस जा नहीं सकते। लॉ नहीं कहता, बाप यह सब राज बैठ समझाते हैं धारणा धारण करने लिए। फिर भी मुख्य बात है बाप को याद करना, सुदर्शन चक्रधारी बनना। बीज को याद करने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। झाड़ पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता जाता है। अनेक धर्म है ना, तुम एक सेकंड में जान लेते हो, दुनिया में किसको भी पता नहीं है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सबका एक बाप है। बाप कभी सर्वव्यापी थोड़ी हो सकता, बड़े से बड़ी भूल है ये, तुम समझाते हुए हो। मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता है। बाप बच्चों को सब बातें सहज करके समझाते हैं, फिर जिनकी तकदीर में है निश्चय तो वे जरूर बाप से वर्षा लेंगे, निश्चय नहीं होगा तो कभी भी नहीं समझेंगे। तकदीर ही नहीं तो तब्दीर भी क्या करेंगे। तकदीर में नहीं है, वह बैठते ही ऐसे हैं जो कुछ भी समझते नहीं, इतना भी निश्चय नहीं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। जैसे कोई नया आदमी मेडिकल कॉलेज में जाकर बैठे तो क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं। यहाँ भी ऐसे आकर बैठते हैं, इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। बाबा कह रहे अगर तुम कुछ 7 दिन का कोर्स समझ के नहीं आए हो, कुछ नहीं है, तो ऐसे ही हो गया जैसे कि तुम कोई नया जाके मेडिकल कॉलेज में बैठ जाए, उसे क्या दवाइयों का पता, क्या मरीजों का पता, कुछ भी नहीं। तो बाप कह रहे हैं यहाँ भी ऐसे आकर बैठते हैं, इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। यह भी बाप ने समझाया है। राजधानी स्थापन होती है ना, तो नौकर चाकर, प्रजा, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना, तो ऐसे भी आते हैं। कोई को तो बहुत अच्छी रीति समझ में आ जाएगा, ओपिनियन भी लिखते हैं ना, आगे चलकर कुछ चढ़ने की कोशिश करेंगे, परंतु उस समय है मुश्किल, क्योंकि उस समय तो बहुत हंगामा होगा, दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते जाते हैं। इतने सेंटर से अच्छी रीति समझेंगे भी। यह भी लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश भी सामने देखते हैं, विनाश तो होना ही है। गवर्नमेंट कहती है जन्म कम हो, परंतु इसमें कर ही क्या सकेंगे, झाड़ की वृद्धि तो होनी है। जब तक बाप है तब तक सर्वधर्म की आत्माओं को यहाँ रहना ही है। तो क्या सुना है बाबा ने अभी तक, अन्नू जी? अन्नू जी, सुप्रिया जी, क्या सुना है बाबा ने? ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम
बाबा जी ना आज हमें आशीर्वाद देने आए हैं। हम्म, बाबा जी कहते हैं कि आप जितना मुझे अब याद करो, याद की यात्रा में रहो, अच्छे कर्म करो। हम्म, और ये सतयुग, हम लोग तो ऑलमोस्ट सतयुग में आने ही वाले हैं, हम्म, तमो प्रधान से। हम्म, तो उसकी तैयारी में लग जाओ। अब तो लास्ट चल रहा है, तैयारी तो हो ही गई है ना। यस बिल्कुल मैम, अब सही। तो बस एग्जाम आने बाकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब बाबा कह रहे हैं कि अभी तो सब गवर्नमेंट कहती है कि भाई बर्थ कंट्रोल करो, तो बाबा कह रहे हैं वो नहीं होना, वो तो भाई सारी आत्माएं आएंगी ऊपर से, झाड़ की वृद्धि होनी है। जब जाने का समय होगा तब आत्माओं का आना बंद होगा। अभी तो सबको आना ही है, परंतु यह बातें कोई समझते नहीं है। बापूजी भी कहते थे रावण राज्य है, हमको राम राज्य चाहिए। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब यह नर्क है ना। मनुष्य इतना भी समझते नहीं, स्वर्गवासी हुआ तो अच्छा है ना। जरूर नरकवासी था। बाबा समझाते हैं मनुष्यों की सूरत मनुष्य की सीरत बंदर की है। सब गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम, हम पतित हैं, पावन बनाने वाला है बाप। वह सब है भक्ति मार्ग की सीताएं, बाप है राम। किसको सीधा कहो तो मानते नहीं। राम को बुलाते हैं, अभी तुम बच्चों को बाप ने तीसरा नेत्र दिया है, तुम जैसे अलग दुनिया के हो गए हो। बाबा कह रहे मैंने तो तुम्हें तीसरा नेत्र दे दिया है, ज्ञान दे दिया है। तीसरा नेत्र कहते हैं ना, ऐसे ज्ञान आ गया, इसका तीसरा नेत्र खुल गया। तो बाबा कह रहे मैंने तो तुम्हें तीसरा नेत्र दे दिया है, तो अब तुम्हें ऐसे नहीं लगता तुम्हें कि जैसे तुम अलग दुनिया के हो गए हो। पुरानी दुनिया में क्या क्या करते रहते हैं, अभी तुम समझते हो। तुम बच्चे बेसमझ से समझदार बने हो। हम भी पहले ऐसे ही थे, जब से ज्ञान मिला है तब से। और लगता भी है ये ज्ञान बिल्कुल अलग है। रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया। अब आप समझाते हैं इस समय सभी मनुष्य तमो प्रधान बन गए हैं, तब तो बाप आपकर सतो प्रधान बनाते हैं। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं बाप? भल तुम बच्चे अपनी सर्विस भी करते रहो, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। बाबा कुछ कह ही नहीं रहे। बाबा कह रहे सब कुछ करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते सारे कर्म करो, अपने धंधा धूरी भी करो, सब कुछ करो, लेकिन मुझे याद करते रहो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का रास्ता और कोई बता नहीं सकता, और मैं ही बता सकता हूँ। और वो रास्ता क्या है? सिर्फ मुझे याद करो। सर्व का रूहानी सर्जन एक ही है, वही आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है। अभी आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है, इनको इंजेक्शन चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो और अपने बाप को याद करो। बुद्धि योग ऊपर में लगाओ, जीते जी फांसी पर लटक जाओ, अर्थात बुद्धि योग स्वीट होम में लगाओ। हमको स्वीट साइलेंस होम में जाना है। निर्वाण धाम को स्वीट होम कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो अपने भाग्य को खूब क्या करना, सराहना है। वाह मेरा ड्रामा, वाह मेरा भाग्य, वाह ये मेरा बाबा। क्या सुनाया बाबा ने, ओम बताओ। शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आजकल ना पुराने हमारे घर में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, कलेश आते हैं, लड़ाई झगड़े आते हैं, तुम लड़ना शुरू कर देते हैं। मोहल्ले पड़ोस वालों ने कुछ कह दिया तो हम लड़ना शुरू कर देते हैं, है ना। यानी कि हमारी आत्मिक शक्ति है ना, वो कम हो गई। हम कमजोर हो गए। बाबा हमें ज्ञान दे के कह रहे हैं कि ये इन चीजों से तो तुम नहीं बच पा रहे हो, लेकिन अभी जो पुरानी दुनिया खत्म होगी उसमें तो बहुत कुछ होगा, है ना। तो उसको कैसे देखोगे तुम? तो अपने दिमाग से ये सब बातें निकाल दो। मैं तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बना रहा हूँ, तुम्हें बुद्धि दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ कि इन चीजों से ये जो विघ्न आ रहे हैं इनसे नहीं डरना है। अभी तो कुछ भी नहीं आया, अभी तो बहुत विघ्न आएंगे, बम फटेंगे, सब कुछ होगा, खून की नदियां बहेंगी। उन्हें कैसे देखोगे?
तो उनको देखने के लिए जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ, राजयोग में सिखा रहा हूँ, ये मेरे अलावा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए प्रश्न के चक्करों में नहीं पड़ना है ना? क्योंकि जो विनाश तो होना है, बम बने पड़े हैं, सब कुछ साइंस की है, ये साइंस ही इस सृष्टि को विनाश करने में हेल्प करेगा। बिल्कुल। तो आगे-आगे जो घटनाएँ आने वाली हैं, जो बहुत भयंकर होगी, जिनकी हमने कल्पना भी नहीं करी है, वो हमारी आँखों के सामने होगा। तो उनको देख के डरना नहीं है, क्योंकि ये सब होना है। तो इसके लिए तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे याद करना है। जो मुझे याद करेगा, वो उन सब झंझटों से बचा रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और कोई सुनाए? क्या सुनाए? हाँ, मेरी समझ में ये आया कि आज बाबा ने हमें कि नई दुनिया क्यों बनेगी, उसका कारण बताए हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो भाई भाई के खून के या वो हो रहा है ना, बंटवारे हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, आदमी बम बना रहा है, और उसे ये समझ में नहीं है बम बना रहा हूं मैं, तो मरूंगा तो मैं भी, है ना। तो बाबा ने कहा है कि ये सारे कारण बन रहे हैं इस पुरानी दुनिया के खत्म होने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सारी चीजें बढ़ेंगी, ये कारण बढ़ेंगे, क्योंकि ये भी पार्ट में नूंदा हुआ है, ड्रामा में का पार्ट है। लिखा ही है, ये ड्रामा में लिखा ही हुआ है कि ये ऐसा होना ही है। और ये सब होगा तभी लोग, अभी क्योंकि आत्मा जो है तमो प्रधान हो चुकी है, लोगों की बुद्धि जो है विनाश के विपरीत जा रही है। और जब उनको समझ आएगी बाबा, जब आत्मा को अपने आप को आत्मा समझेंगे और बाबा से जोड़ेंगे और बाबा के साथ राजयोग करेंगे, तब उनको समझ में आएगा कि ये सब क्यों हो रहा है और नई दुनिया किस तरीके से बननी है और अपने आप को नई दुनिया के लिए कैसे तैयार करना है। और बाबा का तरीका बहुत ही साधा सरल है। वो तो कहते हैं कि ना मैं कोई डिसिप्लिन दे रहा हूँ, ना कोई स्ट्रिक्ट रूल्स बना रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बाबा को याद करो और अपने आप को पारस बनाओ। बिल्कुल। धारणा के लिए मुख्य सार, यह पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसलिए इससे अपने आप को अलग समझना है। झाड़ की वृद्धि के साथ साथ जो विघ्नों रूपी तूफान आते हैं उनसे डरना नहीं है, पार होना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए अपने को ज्ञान योग का इंजेक्शन देना है। अपना बुद्धि योग कहाँ लगाना है? स्वीट होम में लगाना है। अपना बुद्धि योग स्वीट होम में लगाना है। वरदान आज का, अपने भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति द्वारा सर्व उलझनों से मुक्त रहने वाले मास्टर रचयिता भव। हम तो रोज बाबा का गाना गाते हैं, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा। वही बाबा कह रहा है कि अपने भाग्य और भाग्य विधाता, अपना भाग्य यानी मुझे आत्मा का भाग्य और भाग्य विधाता यानी मेरा शिव बाबा, उसकी याद द्वारा, उसकी स्मृति द्वारा क्या करना है? सर्व उलझनों से मुक्त रहने वाले मास्टर रचयिता भव। सदा वाह मेरा भाग्य, वाह भाग्य विधाता, इस मन के सूक्ष्म आवाज को सुनते रहो। बाबा कह रहे बहुत सूक्ष्म है, बहुत गोह्य है, बहुत गुप्त है, दिमाग में आता रहे क्या कि देखो मैं कितनी भाग्यवान, कितनी करोड़ों आत्माएं हैं, है ना, मुझे ही क्यों चुना बाबा ने, मेरा ही क्यों हाथ पकड़ा, मुझे ही ज्ञान से भरते जाते हैं, है ना। जैसे कहते हैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में अगर जो है आईआईटी में जैसे सिलेक्शन हो जाए, इंजीनियरिंग की बात करें, या मेडिकल में बहुत अच्छे में हो जाए, या आईएएस के में सिलेक्शन हो जाए, तो कितना हम अपने आप पे मतलब अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं, ठीक है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि सदा वाह मेरा भाग्य और वाह भाग्य विधाता, इस मन के सूक्ष्म आवाज को सुनते रहो और खुशी में नाचते रहो कि मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा, मुझे परमपिता परमात्मा रोज पढ़ाते हैं। जानना था वो जान लिया, पाना था वो पा लिया, इसी अनुभवों में रहो तो सर्व उलझनों से मुक्त हो जाएंगे। अब उलझी हुई आत्माओं को निकालने का समय है, इसलिए मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मास्टर रचयिता हूँ, इस स्मृति से बचपन की छोटी छोटी बातों में समय नहीं गंवाओ। क्या कह रहे बाबा? अब उलझी हुई आत्माओं को निकालने का समय है, इसलिए मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मास्टर रचयिता हूँ, इसी स्मृति
से बचपन की छोटी छोटी बातों में समय नहीं गंवाओ। आज का स्लोगन है, कमल आसनधारी ही माया की आकर्षण से न्यारे, बाप के स्नेह में प्यारे, श्रेष्ठ कर्म योगी है। कमल आसनधारी का मतलब है कीचड़ में रहते हुए भी कमल फूल समान रहना, ये स्मृति रहना कि ये दुनिया सारी कीचड़ है, मुझे फिर भी इसमें सरवाइव करना ही है। तो बाबा कह रहे हैं कि कमल आसनधारी ही माया की आकर्षण से न्यारे, बाप के स्नेह में प्यारे, श्रेष्ठ कर्म योगी है। हम कहते हैं वो ऐसा है, वो ऐसा है, हमसे तो अच्छा काम हो ही कैसे जाएगा जब वो नहीं ठीक करता, जब वो नहीं ठीक करता। तो बाबा कह रहे नहीं, सब कुछ करना है, सब कुछ होना है, सबसे अलग डिटैच होके करते चलो अपना कर्म। आज का मीठा मोती, आज का मीठा मोती ध्यान से पढ़े। जीवन में बार बार धोखा खाने का मतलब है परखने व निर्णय करने की क्षमता में कमजोर होना। परखने व निर्णय की क्षमता बढ़ाए, धोखे से बचे। देखिए कितनी अच्छी बात है। हम कहते हैं ना बार बार वो हमें जो है धोखा दे जाते हैं, हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो कहते हैं कि इसका मतलब क्या है, तुम में निर्णय लेने की शक्ति या परखने की शक्ति कम है। तो बाबा कह रहे उसे बढ़ाओ और धोखे से बचो। सो सिंपल। अच्छा, आज का क्या सम्मान है, सारा दिन किस सम्मान में रहना है। देखो, मैं सदा खुशी में नाचने वाली आत्मा हूँ, है ना। वाह मेरा भाग्य और वाह मेरा बाबा। जानना था जो जान लिया, पाना था जो पा लिया, इसी को याद करके खुशी में नाचते झूमते रहो। अच्छा, ओम शांति।